नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी दिन भर के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात बिगड़ने लगे हैं। ऐसे में सीएम शिवराज ताजा हालातों पर नजर भी बनाए हुए हैं। सीएम ने जिलों के कलेक्टर से बात की और जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। तस्वीरें नर्मदापुरम की हैं। नर्मदा यहां सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को बेताब दिख रही है। सेठानी घाट के किनारे से नर्मदा बह रही है तेज रफ्तार से, लेकिन लोगों को इसकी परवाह नहीं। देखिए, सेल्फी के चक्कर में लोग रेलिंग के बिल्कुल करीब खड़े हुए हैं। मौके पर पुलिस है, लोग को हटा भी रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। ऐसे में भी यदि बात की जाए तो लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर लगातार सेल्फी या पिक्चराइजेशन करने पहुंच रहे हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे, सेठानी घाट के इस हिस्से में बड़ी संख्या में लोग जमा हैं जो अपनी जान का जोखिम लेकर यहां सेल्फी या फोटो वीडियो शूट करने के लिए पहुंच रहे हैं। लगातार प्रशासन अपील कर रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद अपील कर चुके हैं कि नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में उन स्थानों पर जाना जान के लिए जोखिम साबित हो सकता है, लेकिन लोगों की अनदेखी प्रशासन और सरकार की इन तमाम अपीलों पर पानी फेर रही है। उधर बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम शिवराज सिंह चौहान दौरा कर रहे हैं। सीएम ने सेठानी घाट का जायजा लिया, प्रशासन को जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए। इससे पहले सीएम ने प्रभावित जिलों के कलेक्टर से भी बात की और बचाव और राहत के काम युद्ध स्तर पर चलाने के आदेश दिए। लोगों की लापरवाही को लेकर भी शिवराज सिंह चौहान ने अपील की। सीएम ने लोगों से प्रशासन के निर्देशों के पालन करने और सहयोग करने की अपील की। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, चिंता की कोई बात नहीं है, सावधानी की जरूरत है और वो सारे निर्देश हमने सारे कलेक्टर्स को दे दिए। बरगी का पानी जब तक आएगा तब तक दबाव और बारना का पानी नर्मदा जी में आना बंद हो जाएगा। स्थिति नियंत्रित रहेगी, लेकिन सावधानी जरूरी है। बारिश के बाद प्रदेश के ताजा हालात को लेकर सीएम एक्शन में हैं और प्रशासन को भी लगातार निर्देश दे रहे हैं। ऐसे में जरूरी ये है कि लोग भी लापरवाही ना बरतें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। शैलेंद्र कौरव, न्यूज़ 18, नर्मदापुरम। तो वहीं आगरमालवा जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है और भारी बारिश के चलते सभी नदी नाले उफान पर हैं। इन्हीं नदी नालों के बीच युवाओं में सेल्फी लेने का शौक भी जाग उठा है, जो इनकी जान के लिए भी भारी पड़ सकता है। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं वो जिले के सुसनेर की हैं, जहां कुछ युवा उफनाती नदी के पास सेल्फी ले रहे हैं। इन युवाओं की जरा सी चूक इनकी जान पर बन सकती है। प्रशासन ने भी लोगों से उफनाते नदी नालों से दूर रहने की अपील की। बावजूद इसके ये युवा उफनाती कठाल नदी के पास जाकर जान जोखिम में डालकर सेल्फी ले रहे हैं। पचमढ़ी दौरे के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान के भुट्टा खाने की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां सीएम शिवराज सिंह परिवार के साथ सड़क किनारे खड़े होकर भुट्टों का आनंद लेते हुए दिखाई दिए। सीएम शिवराज ने भुट्टा खाते हुए वीडियो भी ट्वीट किया। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने और दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी संगठन को मजबूती देने में जुट गए हैं। ऐसे में ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि जिन इलाकों में बीजेपी कांग्रेस का कमजोर प्रदर्शन रहा है, वहां पर संगठन में बड़े बदलाव भी किए जा सकते हैं, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से सत्ता का सेमीफाइनल कहे जाने वाले नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए हैं, उसमें भले ही दोनों दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हों, लेकिन वास्तविक स्थिति का आंकलन करने के लिए दोनों ही दल समीक्षा करने में जुटे हुए हैं। का जहां तक सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष में लगातार संगठन पर्व के तौर पर मनाते हुए संगठन की तैयारी कर रही है। हमने बूथ के सशक्तिकरण के लिए बूथ विस्तारक योजना, त्रिदेव और तमाम प्रकार की समिति का डिजिटलाइजेशन करने का काम किया, उनके प्रशिक्षण का काम हुआ। आने वाले समय में यह गति और बढ़ेगी, इससे जुड़े हुए आयाम जो हैं और बढ़ेंगे। इसलिए बूथ का सशक्तिकरण, स्वावलंबी मंडल बनाने का काम और इसलिए जिले की मजबूती का काम, अल्टीमेटली चुनाव की दृष्टि से भी हम अपने आप को तैयार
कर रहे हैं। देखिए, हम जीत हो या हार हो दोनों चीज़ में समीक्षा करते हैं। कमलनाथ जी पहले भी कह चुके हैं, हम यदि 5 नगर निगम जीते हैं और जो नगर निगम हारे तो वहाँ भी समीक्षा करेंगे, और जीते हैं तो वहाँ भी समीक्षा करेंगे कि हम और कैसे हमारे जीत का आंकड़ा बढ़ा सकते हैं। तो समीक्षा का काम, पुनर्गठन का काम तो सतत कमलनाथ जी की एक प्रक्रिया है, वो जारी रहता है। तो निश्चित तौर पे हम जहाँ यदि हमारा प्रदर्शन कमज़ोर हमको लगेगा वहाँ समीक्षा होगी, वहाँ जो संगठन के पुनर्गठन की आवश्यकता होगी वो करेंगे, और वापस नई टीम के साथ 2023 में मैदान में होंगे। भोपाल में चंदेरी बाईपास के पास सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से 12 साल का मासूम बुरी तरह से जख्मी हो गया। बच्चा करीब 1.5 घंटे तक ट्रक के पहिए में फंसा रहा। इस घटना की खबर लगते ही राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह और थाना प्रभारी उमेश उपाध्याय मौके पर पहुंचे, मासूम की मदद की हर संभव कोशिश की। फिलहाल मासूम का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सूचना मिली कि कोई ट्रक पलट गया है और उसके लिए एक बच्चा नीचे दबा हुआ है। तो जैसे ही मुझे जानकारी मिली, मैं रेस्ट हाउस में कार्यक्रम के बाद बैठा था, मैं तुरंत मौके पर आया, जेसीबी मशीन बुलवाई गई और बच्चे को हमने सुरक्षित निकाल लिया और ठीक है, अभी उसकी कंडीशन ठीक है। भिंड में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, जहां हाथ ठेले पर बीमार पता को लेकर बेटा अस्पताल पहुंचा और फोन करने के बाद भी अस्पताल में खड़ी एम्बुलेंस गांव नहीं पहुंची, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ये तस्वीर लाहौर के दबो अस्पताल की लापरवाही बयां कर रही है, जहां गांव के 6 किलोमीटर दूर ठेले पर वृद्ध पिता को लेकर अस्पताल पहुंचा था बेटा। धार में कारम डैम का पानी तो कम हो चुका है, लेकिन सियासत उफान पर है। विपक्ष न सिर्फ भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है, बल्कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने कारम डैम और आसपास के इलाकों का दौरा भी किया। उधर कमलनाथ के हवाई दौरे पर बीजेपी ने पलटवार किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि वो समस्या जानने के लिए नहीं, बल्कि पर्यटन के लिए जाते हैं। मध्य प्रदेश के धार में बांध की दरार अब बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। कांग्रेस करप्शन का आरोप लगा रही है और लगातार हमलावर है। कांग्रेस खुद भी इस मामले की इंटरनल जांच में जुटी है। खुद पूर्व सीएम और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कारम डैम का दौरा किया और वहां जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से बातचीत की। आसपास के इलाकों का हवाई दौरा भी किया। जब आंखों से दिख रहा है तो किस बात का सर्वे? ये भ्रष्टाचार का डैम फटा है। भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह के भ्रष्टाचार का डैम फटा है, ये बात है। और ये एक सबूत है जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार की दीमक लग गई है, और ये दीमक हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उधर कमलनाथ के दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तंज कस रहे हैं। कहते हैं कमलनाथ केवल आरोप लगाते हैं, वो समस्याएं जानने के लिए नहीं जाते, बल्कि पर्यटन के नजरिए से दौरा करते हैं। अगर डैम के अंदर कोई इस प्रकार की बातें अगर हुई हैं कि वो सीपेज क्यों हुआ, लीकेज क्यों हुआ, इसके लिए सरकार ने संवेदनशीलता के साथ 4 सदस्यीय कमेटी बनी है। उसकी गंभीरता से जांच होगी। चाहे डैम बनाने वाले हों, चाहे डैम के अंदर मॉनिटरिंग करने वाले लोग हों, या कोई भी अधिकारी हो, जो इसके लिए जिम्मेदार होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कमलनाथ जी तो केवल ये झूठ और छल कपट की राजनीति में ही केवल वो विश्वास रखते हैं। कारम डैम में दरार से पैदा हुआ बड़ा खतरा भले ही टल चुका है, लेकिन सवाल यह कि इतना बड़ा संकट किसकी वजह से पैदा हुआ। कांग्रेस के लिए यह एक मुद्दा और पार्टी इसका सियासी माइलेज लेने में जुटी है। उधर जांच को लेकर शिवराज सरकार भी सख्त नजर आ रही है। सीएम ने मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई है, जिसे 5 दिन में पूरी रिपोर्ट सबमिट करनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शराबबंदी की मांग को लेकर कहा कि मैं सीएम के खिलाफ नहीं, शराब के खिलाफ थी। उन्होंने ये बात नागपुर जाते समय डारसी में कहा, मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूं, शराब के खिलाफ हूं। करके ही जारी होगी, क्योंकि ये जो पिछली नीति उनने जारी की थी उनमें हमसे किसी से परामर्श नहीं किया था। सरकारी अधिकारियों ने नीति बना के दे दी और उन्हें जारी की।
और उसका परिणाम निकला कि पूरे प्रदेश में घृणा का ज्वार आ गया शराब नीति के खिलाफ। और ये बात शिवराज जी को ठीक से समझ में आ गई, क्योंकि वो एक संवेदनशील नेता है। तो इसलिए जब उन्हीं ने बयान दे दिया है तो अब हमारी उनकी बैठक होगी। श्योपुर में महिलाओं की जगह उनके पतियों ने शपथ ली। जी हां, यहां पर वार्ड 14, 18 और 23 से महिलाएं जनपद सदस्य जीती हैं। इनका शपथ ग्रहण समारोह था, जिससे ये नदारद रहीं। इनकी जगह पर इनके पति शपथ लेने के लिए आ गए थे। उन्होंने एसडीएम नीरज शर्मा की मौजूदगी में बकायदा शपथ भी अपनी पत्नियों की जगह पर ली और लोकतंत्र का माखौल उड़ाया। इससे पहले भी एमपी में कई जगहों पर स्थानीय चुनावों में इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जब महिलाओं की जगह पर उनके परिजनों ने शपथ ग्रहण की है। आगे कर लेंगे, एक हाथ आगे करेंगे, दायां हाथ और दोहराएंगे। आगरमालवा में नगरीय निकाय चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन सियासत अभी भी गर्म है। दरअसल आगर नगर पालिका में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बीजेपी का बनना था, लेकिन पार्षदों की बहुमत के बावजूद ऐसा नहीं हो सका, जिसके बाद कस्में खाने का दौर भी चल रहा है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को ही वोट देने का विश्वास दिलाने के लिए नवनिर्वाचित पार्षद अपने परिजनों के साथ बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर पहुंचे और बाबा बैजनाथ को साक्षी मानकर कस्में खाई। हालांकि इस दौरान बीजेपी के 12 में से 9 नवनिर्वाचित पार्षद ही सामूहिक रूप से मंदिर पहुंचे। दमोह में जिला प्रशासन की गंभीर लापरवाही का एक मामला सामने आया, जिस पर जिला भाजपा उपाध्यक्ष अमित बजाज ने सवाल उठाए। दरअसल प्रशासन ने 15 अगस्त के दिन एक ऐसी संस्था के संचालकों का सम्मान करवाया जिस पर विदेशी फंडिंग की राशि के दुरुपयोग का आरोप है। इस संस्था के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जांच का आदेश भी दिया है। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष ने इसी पर सवाल उठाया और जिला प्रशासन से पूछा है कि किस मापदंडों के आधार पर संस्था के संचालकों को सम्मानित कराया गया। इस मामले में जब कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य से बात करने की कोशिश की गई तो वो कैमरे पर कुछ भी बोलने से तैयार नहीं थे। जिला प्रशासन द्वारा अजय लाल, बेबलत लाल एवं लाल परिवार का सम्मान किया गया। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। ऐसा दर्शाया गया कि वे लाल परिवार विगत 40 वर्षों से समाज सेवा कर रहा है। तो मैं जिला प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि लाल परिवार बताए कि 40 वर्षों में ऐसी कौन सी। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई एक बार फिर से टल गई है। नियमित बेंच न बैठ पाने के चलते हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण के पक्ष में विपक्ष में दायर सभी याचिकाओं की अगली सुनवाई 22 अगस्त को तय की है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के निर्देश पर जस्टिस शील नागू की डिवीजन बेंच का गठन 27% ओबीसी आरक्षण संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए किया गया है, लेकिन नियमित बेंच न बैठ पाने के चलते सभी मामलों पर सुनवाई टाल दी गई है। होने के कारण, क्योंकि इसमें स्पेशल बेंच माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने गठित की है, जस्टिस शील नागू और जस्टिस श्री बीरेंद्र सिंह यादव जी की युगल पीठ बनाई हुई है। चूंकि आज ये बेंच जस्टिस शील नागू और इंदौर में बमकांड के बाद पुलिस और सेना दोनों ही एक्शन में दिखे हैं। बड़गोंदा थाना इलाके के बेरछा गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक घर से 10 बम को बरामद किया गया। पुलिस ने बाद में सेना की मदद से बम को डिफ्यूज कराया। बेरछा गांव में 2 गुटों में विवाद के बाद बम चले थे। इस घटना में 2 लोगों की मौत हुई, जबकि 17 लोग जख्मी हैं। खबर मंडला से है, जहां स्टेट फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स एसोसिएशन और मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ ने अधिकारियों और कर्मचारियों पर हत्या का केस दर्ज कर जेल भेजे जाने की कार्रवाई का विरोध जताया है और आत्मरक्षा के लिए दिए गए बंदूक और रिवॉल्वर को कार्यालय में जमा कर विरोध जाहिर किया।
दरअसल 9 अगस्त को जंगल की सुरक्षा के दौरान लुटेरी वन विभाग में लकड़ी तस्करों से वन अमले के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें दोनों तरफ से फायरिंग हुई। उसमें एक अपराधी की मौत हुई। इसी मामले में वन अधिकारियों और वनकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। बात अब जबलपुर के करेंगे, जहां पर एक बड़े ज्वेलरी शोरूम को चोरों ने निशाना बनाया। लाडगंज थाना क्षेत्र के तहत आने वाले पायल गोल्ड शोरूम पर बीती रात चोरों ने हाथ साफ किया। जानकारी के मुताबिक शोरूम के पिछले दरवाजे को तोड़कर चोर अंदर रखे लाखों रुपए के सोने और चांदी के जेवरात ले उड़े। चोरों ने न केवल शोरूम से जेवरात उड़ाए, बल्कि कोई सबूत न बचे उसके लिए सीसीटीवी कैमरे भी साथ लेकर चले गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और शोरूम संचालक से भी पूछताछ कर रही है। हालांकि चोरों ने कितने लाख की ज्वेलरी चुराई, इसका आंकड़ा अभी सामने नहीं आ सका है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि लाखों के जेवरात चोरी हुए हैं। लाडगंज थाना क्षेत्र में इंडियन कॉफ़ी हाउस सुपरमार्केट के सामने जो एक पायल वाला शॉप है, ज्वेलरी शॉप है, उसमें आज रात्रि चोरी हुई है, नकबजनी हुई है। और जैसे ही सूचना मिली तो हमारी पूरी पुलिस टीम, सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी यहाँ पर हैं और हम पूरा जो चोरी की घटना हुई है उसकी पूरी तहकीकात कर रहे हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए एमपी दिन भर के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।